नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के कुछ स्मरणीय तथ्य लघु प्रश्नोत्तरों के रूप में आपके सामने रखने वाले हैं। तो साथियों, हो सकता है कि आपको वीडियो थोड़ा सा क्लियर ना दिखाई दे, तो रोटेट मोड पर आप देख लीजिएगा। ठीक है, कुछ जो टंकन शैली है, जहाँ पर टाइपिंग है उसमें थोड़ा सा धुंधलापन है, तो फिर भी समझने का प्रयास करिए। हिंदी में सर्वप्रथम क्या था? ठीक है, शुरू से ही वो हम पढ़ना शुरू करें। हिंदी का प्रथम कवि, जी हाँ, सर्वपाद को माना जाता है, 9वीं शताब्दी में आया। हिंदी की जहाँ पर 9वीं शताब्दी साथ ही लिखा गया है, कहीं कहीं आपको 8वीं शताब्दी भी मिल जाएगा। ओके, तो हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार्य, जो देवसेन ने लिखी, जैन साहित्य से संबंधित है, देवसेन। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक नाहुष गोपाल चंद्र का है। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास का है। पृथ्वी की प्रथम आत्मकथा कथानक बनारसीदास जैन की है और माना जाता है जब ब्रज, हिंदी की उपबोली ब्रज में है। और हिंदी की प्रथम जीवनी दयानंद दिग्विजय के ऊपर लिखी गई गोपाल शर्मा के द्वारा। हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज किसे माना गया है? जब प्रश्न अभी आया भी था मास्टर कैडर हिंदी में, तो शिवदान सिंह चौहान को माना गया। उनकी किस पुस्तक को हिंदी का पहला रिपोर्टाज माना गया? लक्ष्मीपुरा को माना गया है, लिखा है शिवदान सिंह चौहान ने। हिंदी का प्रथम यात्रा संस्मरण, साथ ही यात्रा वृत्तांत नहीं, यात्रा संस्मरण भी एक शैली होती है। ठीक है, वो लंदन यात्रा है। यात्रा संस्मरण हिंदी का पहला, और महादेवी वर्मा ने इसको लिखा है, ये भी आपने पढ़ लेना। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी इंदुमती। ठीक है, बाकी जो कहानियाँ साथी शुरू में जो आई थी, ठीक है, जो बंग महिला के द्वारा लिखी गई, या और भी कोई 11 वर्ष का समय थी, रामचंद्र शुक्ल मानी जाती हैं, वो भी हिंदी की पहली कहानी है। लेकिन मौलिक कहानी, ठीक है, जो खुद वो जो कहानियाँ थी अन्य, वो किसी न किसी अन्य कहानी से प्रेरित थी। ये मौलिक कहानी है किशोरीलाल गोस्वामी की। ठीक है, इसमें किसी और कहानी की प्रेरणा नहीं मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी चंद्रलोक की यात्रा केशव प्रसाद मिश्र ने लिखा है। इसे हिंदी का प्रथम गद्य काव्य साधना है, और राय कृष्ण दास ने लिखा है इसको। आगे चलते हैं। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम काव्य ग्रंथ एकांतवासी जोगी श्रीधर पाठक ने लिखा है। इसे पता है आपको, ये द्विवेदी युग के कवि हैं। आगे हिंदी की प्रथम अतुकांत रचना ये प्रेम पथिक है, और जयशंकर प्रसाद ने इसको लिखा है। हिंदी छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह झरना है, जयशंकर प्रसाद ने इसको लिखा है। आगे है शुद्ध एवं परिमार्जित खड़ी बोली के प्रथम लेखक राम प्रसाद निरंजनी हैं। आगे हैं हिंदी खड़ी बोली का प्रथम गद्य ग्रंथ भाषा जोग विशिष्ट है। आगे साथ ही हिंदी खड़ी बोली के प्रथम प्रतिष्ठित कवि अमीर खुसरो हैं। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है, चंद बरदाई ने इसको लिखा है। आगे हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य पद्मावत है, जायसी ने इसको लिखा है। आगे हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, ठीक है, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य वो है प्रिय प्रवास, जो कि हरिओद ने लिखा है। हरिओद अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हैं इनका नाम। आगे साथियों, हिंदी खड़ी बोली का गद्य की प्रथम रचना हिंदी खड़ी बोली में, तो वो है साथियों चंद छंद वर्णन की महिमा, जो कि गंग कवि ने लिखी है, अकबर के दरबारी कवि थे। आगे पढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में हिंदी खड़ी बोली में साहित्य सृजन करने वाले प्रथम साहित्यकार कौन थे? तो ये मुल्ला वजी हुए हैं साथियों। आगे हैं, हिंदी में प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन से हैं? प्रयोगवाद शब्द किसने प्रयोग किया? सबसे पहले तो नंद दुलारे वाजपेयी ने किया हिंदी का। अगला है, हिंदी का प्रथम गीति नाट्य कौन सा है? करुणालय है, जयशंकर प्रसाद का। अगला प्रश्न है, हिंदी में दोहा छपाई का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? तो सरपाद हैं साथियों, सिद्ध कवि। आगे साथियों, हिंदी रीति काव्य का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो हित तरंगिणी है, कृपाराम के द्वारा लिखा गया, और कृपाराम को रीति काल का प्रथम कवि भी माना जाता है। आगे है, हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक जिस पर अभिनय किया जा सकता हो, अभिनीत उसको कहा है। तो प्रथम अभिनीत नाटक जानकी मंगल है, शीतला प्रसाद त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया है। आगे और भी सारे प्रश्न हैं साथियों। गीति काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो किसने किया? तो एक काव्य है साथियों कुसुम माला। ठीक है, कुसुम माला काव्य है। इस काव्य की भूमिका में लोचन प्रसाद पांडे ने गीति काव्य का सबसे पहले प्रयोग किया था। आगे, हिंदी की प्रथम एकांकी किसको माना जाए? तो साथियों एक घूंट जयशंकर प्रसाद की कृति को एकांकी माना जाता है, हिंदी की पहली। आगे है, हिंदी काव्य शास्त्र की प्रथम पुस्तक, जी हाँ, ये साहित्य लहरी माना जाता है सूरदास की। इसमें दृष्टिकूट पर जो है मिलते हैं सूरदास के, लेकिन इसके अतिरिक्त भी काव्य शास्त्र संबंधित धारणाएं भी सूरदास की मिलती हैं। आगे, हिंदी में सूफी प्रेमाख्यानक का प्रथम काव्य चंदायन मुला दाऊद के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, और आगे है, हिंदी में छंद शास्त्र की प्रथम रचना, जी हाँ, छंदमाला है। आगे,
हिंदी में रीति सिद्धांत के प्रथम प्रस्तोता आचार्य केशव दास हैं। हिंदी में साथियों, संस्कृत में तो आचार्य बामन हैं, केशव दास वही हैं यहाँ पर जो रामचंद्रिका के लेखक। हिंदी में प्रथम गीत रचनाकार, ये तो पता ही, विद्यापति है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ? 1975 नागपुर में हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं साथियों। अगला है माफ़ करिएगा, हिंदी में स्वच्छंदतावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? मुकुटधर पांडे। इसको आप लिख लीजिए साथियों। आगे है, हिंदी में नई कविता शब्द का सर्वप्रथम नामकरण करता अज्ञेय। नई कविता जो नामकरण हुआ है, ठीक है, एक काल का, तो वो अज्ञेय ने किया है। आगे हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संकलन पद्म पराग है, ठीक है, और लिखा है पद्म सिंह शर्मा ने। कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। हिंदी आलोचना की प्रथम पुस्तक हिंदी कालिदास की आलोचना है। आगे हिंदी में प्रथम तुलनात्मक आलोचना कौन सी है? तो बिहारी और सादी की तुलनात्मक आलोचना नाम से पद्म सिंह शर्मा ने पुस्तक लिखी है। आगे हिंदी के प्रथम मार्क्सवादी आलोचक कौन से हैं? तो डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान हैं। आगे हिंदी प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम सभापति, तो ये तो पता ही है, लखनऊ में जो सभा हुई थी 1936 में, और इसके जो सभापति थे प्रथम, वो थे मुंशी प्रेमचंद जी। ठीक है, ये याद रखना है आपने। आगे है राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष, जी हाँ, बाल गंगाधर खरे। ये भी आपने रट लेना है साथियों। आगे चलते हैं, कुछ और प्रश्न। हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र कौन सा है? जी हाँ, उद्यंत मार्तंड है, साप्ताहिक पत्र है, 1826 ईस्वी में जो चला था कोलकाता से। आगे साथियों प्रश्न और भी हैं। हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र, जी हाँ, समाचार सुधाभर्षण है, श्याम सुंदर सेन ने इसको चलाया था। आगे हिंदी की प्रथम पत्रिका संवाद। हिंदी की प्रथम पत्रिका साथियों अलग चीज़ है, मैगजीन जिसे बोला जाता है ना, जर्नल वगैरह, तो वो संवाद कौमुदी है। प्रथम कविता, ठीक, पत्रिका, माफ करिएगा, जी हाँ। अगला है, हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष। हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष जो हैं वो हैं पुरुषोत्तम दास टंडन। आगे हिंदी नाटक का प्रथम सैद्धांतिक ग्रंथ वो है रूपक रहस्य, जिसको श्याम सुंदर दास ने लिखा है। बहुत इंपॉर्टेंट साथी, जो प्रश्न पूछा जा सकता है पेपर में। आगे हिंदी साहित्य के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला? सुमित्रा नंदन पंत को मिला, चिदम्बरा के लिए। आगे है, हिंदी साहित्य के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला? तो सही ये मिला है माखनलाल चतुर्वेदी को, अपने उनकी काव्य कृति हिमतरंगिणी के लिए। आगे है, हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान किसको मिला? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा को मिला है। और भारत के भाषा पुरवारों हिंदी पुस्तक के लिए उनकी। आगे हिंदी के लिए प्रथम सरस्वती सम्मान किसको मिला? हरवंश राय बच्चन को मिला, उनकी आत्मकथा। और उनकी आत्मकथा जो है 4 अंकों में विभाजित है, आपको पता ही होगा, याद कर लेना है वो भी। आगे मुंशी प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास, जी हाँ, प्रेमा माना जाता है 1907 में। और प्रेमचंद की प्रथम कहानी पंच परमेश्वर 1916 में। कहीं कहीं आपको सोत भी मिल जाएगी उनकी प्रथम कहानी। कोई कहेगा कि दुनिया का अनमोल रत्न, जो उनकी पहली कहानी है, मतलब अलग अलग विचार मिल जाते हैं देखने को। कोई कहेगा बेटों वाली विधवा उनकी पहली कहानी है। इस प्रकार से बहुत सारे अपवाद मिलते हैं, तो ये प्रश्न जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा भी नहीं जाएगा। आगे साथियों, जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी ग्राम है, 1911 में आई थी। ठीक है, और उनकी पत्रिका हिंदू में छपी थी ये। और आगे बढ़ते हैं साथियों। जयशंकर प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक कौन सा? तो राज्यश्री है। प्रथम ऐतिहासिक नाटक पूछा गया है, ठीक है, ये नहीं कि प्रथम नाटक पूछा गया। राज्यश्री उनका हर्षवर्धन काल से संबंधित नाटक है, ठीक है। तो राज्यश्री 1915 में आया था, और ये उनका प्रथम ऐतिहासिक नाटक है। आगे साथियों, महादेव वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह निहार है, 1930 में आया था। आगे है, निराला की प्रथम काव्य रचना जूही की कली है, 1918 लिखा है। कहीं कहीं आपको 1916 भी देखने को मिल जाएगा। आगे चलते हैं साथियों, हिंदी का प्रथम व्याकरण किसे माना जाए? तो हिंदुस्तानी ग्रामर को माना जाता है, 1698 में आई थी पुस्तक। जे लेखक थे जे केटलर, और डच भाषा में लिखा गया था। आगे हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम व्याकरण, हिंदी भाषा में ही लिखा है, हिंदी का प्रथम व्याकरण, ठीक है। और जो हिंदी भाषा में ही लिखा गया सबसे पहला व्याकरण था, वो था हिंदी व्याकरण, 1827 ईस्वी में आया था। लेखक थे पादरी MT आदम। आगे साथियों, हिंदी का प्रथम व्यवस्थित व्याकरण, व्यवस्थित मतलब अच्छी तरह से व्यवस्थित किया गया, वो है भाषा चंद्रोदय, 1855 ईस्वी में आया था, जिसको लिखा था पंडित श्रीलाल ने। ओके, आगे चलते हैं। हिंदी की प्रथम कवयित्री, ये तो भाई पता ही है सबको, मीराबाई हैं। तार सप्तक की एकमात्र महिला कवयित्री, तार सप्तक, ठीक है। ये थोड़ा सा आप देख लीजिए, प्रश्न में ही गलती है,
प्रथम आना था, एकमात्र नहीं प्रथम आना है। ओके, तो आपको बता देते 4 तार सप्तक हुए हैं, ठीक है। और चारों तार सप्तक में आपको बता दूं कि कुल 3 महिलाएं थीं। उनमें सबसे पहला नाम जो है शकुंतला माथुर का आता है, ठीक है। शकुंतला माथुर आपको तो पता ही है कि ये गिरजा कुमार माथुर की पत्नी है। गिरजा कुमार माथुर खुद एक अच्छे कवि हैं और उनको हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार और अन्य कई साहित्यिक पुरस्कारों से नवाजा गया है। तो शकुंतला माथुर का नाम भी बहुत चर्चित है। शकुंतला माथुर दूसरे सप्तक में आई थी, पहली कवित्री थी तार सप्तक में, ठीक है। अगला है रामचंद्र शुक्ल की प्रथम सैद्धांतिक लोचनात्मक कृति तो काव्य में रहस्यवाद। आगे जयेंद्र का प्रथम उपन्यास, तो जी हाँ, ये है परख 1929 ईस्वी में आया था। फणीश्वरनाथ रेणु का प्रथम उपन्यास मेलांचल है। अज्ञेय का प्रथम उपन्यास शेखर एक जीवनी। ईलाचंद्र जोशी का प्रथम उपन्यास घृणामयी। आगे है अज्ञेय का प्रथम काव्य संग्रह वग्न दूत है साथियों। और आगे चलते हैं भगवती चरण वर्मा, इनका प्रथम उपन्यास तो ये है चित्रलेखा, 1939 ईस्वी में आया था, 1939 में। आगे अंतिम प्रश्न है हिंदी में साधारणीकरण के संबंध में प्रथम चिंतनकर्ता रामचंद्र शुक्ल हैं। और संस्कृत में कौन है साधारणीकरण के प्रवर्तक, तो वो है भट्टनायक, आचार्य भट्टनायक। तो साथ ही ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और भी बहुत सारे टॉपिक लेकर आएंगे। तो ये प्रश्न सभी के सभी आपने याद कर लेने हैं, ठीक है। धन्यवाद।